जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि गोगा नवमी क्या है और ऋषि पंचमी क्यों करना चाहिए। आज हम आगे का पढ़ेंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे आगे के भाद्रपद शुक्ल सप्तमी की दुबड़ी सातें और राधा जन्माष्टमी के बारे में। यह मुख्य रूप से दुबड़ी सातें राजस्थान का त्यौहार है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्राय स्त्रियां से संतान की मंगल कामना से मनाती हैं। इस दिन दुबड़ी माता की पूजा की जाती है। एक काष्ठ पट्ट पर दुबड़ी यानी कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लिया जाता है। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी और चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजा जाता है। दक्षिणा चढ़ाई जाती है और भींगा हुआ बाजरा चढ़ाया जाता है। मोठ बाजरे का बायना निकालकर सास जी के पैर छूकर उन्हें देते हैं। फिर दुबड़ी सातें की कहानी सुनाई जाती है। इस दिन ठंडी रसोई खाई जाती है। यदि इसी साल किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो वह उद्यापन करती है। उद्यापन में मोठ बाजरे की 13 कुड़ी एक थाली में लेकर तथा रुपया एवं साड़ी रखकर हाथ फेर कर अपने सास जी को प्रणाम कर उन्हें देते हैं। इस व्रत की कथा है इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे थे, परंतु वह जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। अंत में 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। सभी नाते रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही हो। बुआ के बताए जाने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा, वह जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा घर का दरवाज़ा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो भी जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ गिर जाएगा। वहाँ से बचने पर जब वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहाँ का भी दरवाज़ा गिर जाएगा। उससे भी यदि वह बच गया तो 7वीं भांवर पड़ते समय नाग आकर डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरा यह एक ही भतीजा बचा है। जब आपने इतने अनिष्टों की बात बताई है तो कृपा करके रक्षा का उपाय भी बताएं। बुढ़िया, जो स्वयं दुबड़ी माता थी, बोली, बेटी, उपाय तो है पर है बहुत कठिन। बुआ ने कहा, माता, कितना भी कठिन उपाय हो भतीजे की रक्षा के लिए मैं करूँगी। बुढ़िया बोली, बेटी, जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से ना निकाल कर दीवार फोड़कर निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को रुकने न देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को दीवार फोड़कर ही घर में प्रवेश कराना तथा भामरों के समय में कटोरे में दूध भरकर रख देना। जब नाग आकर दूध पीने लगे तो उसे तांत के फांस में फंसा लेना। जब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस तरह तुम्हारा यह भतीजा तो जीवित बच ही जाएगा, पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे, परंतु इस बात को किसी से बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी। दुबड़ी माता ने जैसे कहा था, मायके आकर बुआ ने वैसे ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसे बताई थी वैसी ही घटी, परंतु रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मर चुके 6 भतीजे भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा कराई। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए हैं वैसे ही सबको संतान सुख देना। ये दुबड़ी सातें की कथा है। अब हम पढ़ेंगे राधा जन्माष्टमी। जैसे सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, समय समय पर इस भूमंडल में उनका आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमयी भगवती श्री राधा जी भी नित्य हैं। वास्तव में भगवान की निज स्वरूपा शक्ति होने के कारण वे भगवान से सर्वथा अभिन्न और समय समय पर लीला के लिए आविर्भूत तिरोभूत हुआ करती हैं। नारद पांचरात्र में कहा गया है, जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं, वैसे ही श्री राधा जी भी ब्रह्म स्वरूप, निर्लिप्त तथा प्रकृति से पर हैं। भगवान की भांति ही उनका समय समय पर आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। वस्तुतः वे भी श्री हरि के सदृश ही अकृत्रिम, नित्य और सत्य स्वरूप हैं। इसी प्रकार इनका आविर्भाव महोत्सव तथा उसका महत्व भी प्राचीनतम और नित्य है। पद्म पुराण ब्रह्मखंड के 7वें अध्याय में श्री नारद ब्रह्मा
के संवाद रूप में एक इतिहास मिलता है। उसमें नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी राधा जन्माष्टमी व्रत के महान महात्म्य का वर्णन करते हुए एक प्राचीन प्रसंग सुनाते हैं। वे कहते हैं, बस नारद, पहले सतयुग में एक मृगनयनी शुभांगी चारुहासिनी अति सुंदरी लीलावती नाम की वारांगना थी। उसने बहुत बड़े बड़े कठोर पाप किए थे। एक दिन धन की लालसा से वह अपने नगर से निकलकर एक दूसरे नगर में गई। वहां उसने एक जगह बहुत लोगों को एकत्र देखा। वे लोग एक सुंदर देवालय में राधा अष्टमी व्रत का उत्सव मना रहे थे। गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा नाना प्रकार के फल आदि से भक्ति पूर्वक श्री राधा जी की श्रेष्ठ मूर्ति की पूजा कर रहे थे। कोई गा रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई उत्तम स्तव पाठ कर रहे थे, कोई बड़ी प्रसन्नता से ताल, मृदंग और वेणु बजा रहे थे। इस प्रकार उन लोगों को महोत्सव परायण देखकर वारांगना ने कौतूहल पूर्वक उन लोगों के पास जाकर पूछा, पुण्यात्मा जनों, आप हर्ष में भरे यह क्या कर रहे हैं? मैं विनय पूर्वक पूछ रही हूँ, कृपा करके बताइए। इसके उत्तर में उन राधा वृत्तियों ने कहा, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन के समय श्री राधा जी का वृष भानु के यहाँ यज्ञ भूमि में प्राकट हुआ था। हम लोग उसी का व्रत करके महोत्सव मना रहे हैं। इस व्रत से मनुष्यों के बहुत बड़े बड़े पापों का तुरंत नाश हो जाता है। उनकी बात सुनकर वारांगना लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय करके व्रत किया। देवयोग से उसको सर्प ने डस लिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। उसने बड़े पाप किए थे, अतएव हाथों में पास तथा मुगदर लिए भयानक यमदूत आ गए और उसे डांटने लगे। इसी बीच शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णुदूतों ने आकर चक्र से यमपास को काट दिया। वह सर्वथा पाप मुक्त हो गई और उसे वे विष्णुदूत विमान पर चढ़ाकर गोलोक नामक मनोहर दिव्य विष्णुपुर में ले गए। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, इस प्रकार पापों का नाश करने वाले और श्री राधा माधव को अत्यंत प्रिय राधा अष्टमी व्रत को जो लोग नहीं करते हैं वे मूढ़ बुद्धि हैं। उन स्त्री पुरुषों को यमलोक में जाकर नरकों में गिरना पड़ता है और फिर पृथ्वी पर जन्म लेने पर घोर दुख भोगने पड़ते हैं। वास्तव में श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की ही अभिन्न मूर्ति हैं। इनकी पूजा सदा से होती आई है और होनी चाहिए। जन जन को चाहिए कि वह सर्वत्र श्री राधा जन्माष्टमी व्रत करने तथा महोत्सव मनाने का सत प्रयास करें। शुद्ध हृदय से उत्साहपूर्वक स्वयं मनाएं तथा लोगों को प्रेरणा देकर मनवाएं। इसमें उसका और जगत के उन जीवों का जो इस व्रत महोत्सव का सेवन करेंगे कल्याण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधा स्वाहा इस षडक्षर राधा मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता तथा परम कर्तव्यता का निरूपण करते हुए कहा है, श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतएव समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा जी की अर्चना अवश्य करें। ये श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवते भी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये भगवान के रास की नित्य अधीश्वरी हैं। श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भी नहीं ठहर सकते। ये संपूर्ण कामनाओं का साधन करती हैं, इसी कारण इन देवी का नाम श्री राधा कहा गया है। राधन करती हैं। इन श्री राधा जी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय श्री बृषभानपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में हुआ था। कुछ महानुभाव प्रातःकाल प्राकट्य हुआ मानते हैं। संभव है कल्प भेद से उनकी मान्यता सत्य हो, पर पुराणों में मध्याह्न का ही उल्लेख मिलता है। भाद्र श्री राधा जन्माष्टमी व्रत महोत्सव का महात्म। देवर्षि नारद और भगवान सदाशिव का संवाद। भाद्रपद महीने कृष्ण पक्ष में जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उसके बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हरिप्रिया श्री राधिका जी का जन्म हुआ। बृषभानपुरी नाम की एक सब रत्नों से भरी सुंदर नगरी है, जहाँ सुवर्ण और मणि माणिक से सुसज्जित विचित्र रंग के भवन और प्रांगण है। नाना प्रकार की ध्वजा, पताका आदि से विचित्र दिखने वाली चित्रों से सुशोभित यह नगरी अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण तथा परम मनोहर है। वह चिदानंद स्वरूप तथा चिदानंद प्रदान करने वाली है। उस नगरी में आनंद केली करने वाली नारियां सदा निवास करती हैं। उसी नगरी में सारे शुभ लक्षणों से युक्त विनोदशीला अति सुंदरी, जगत के मन को मोहने वाली अति गुह रूपा श्री राधा नाम की देवी प्रकट हुई। हे मुनिवर, उनका स्वरूप अति गुह है। वह मूढ़ लोगों और असंतों के सामने कथनीय नहीं है। श्री राधा के स्वरूप एवं माधुर की महिमा। नारद जी बोले,
हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, प्रणाम करके पूछता हूँ, बतलाइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी हैं, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, कि अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के समान तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, ब्रसभानपुरी के राजा ब्रसभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चित्ता थे। संयमी, कुलीन, सदविचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापति व्रता थी। उनके ही गर्भ में सुबदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्यान्ह काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। वेद शास्त्र तथा पुराणादि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान हुआ है, वे श्री राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थीं। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों के द्वारा यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की योगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद, अर्घ्य आदि के द्वारा कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत चित्त होकर उनकी पूजा करें। श्री राधा माधव युगल का ध्यान कैसे करें? जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत हैं, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, उन अव्यय सुललित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन्न हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालिग्राम में अथवा मनोमयी मूर्ति में या पाषाण आदि की मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। महाप्रसाद वितरण की महिमा। भगवान को निवेदन किए गए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दत्तचित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य, गंध, पुष्प, माल तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। इस अष्टमी को दिन रात एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है, वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा। जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्या की प्राप्ति में प्रयत्नवान बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, जो राधा राधा उच्चारण करता रहता है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा की सहचरी होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी पर वृंदावनपुरी धन्य है, वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है।
जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्या हैं, जिनकी सेवा देवता लोग दूर से ही करते रहते हैं, उन श्री राधिका जी को जो भजता है उसको मैं भजता हूँ। हे महाभाग, उनका कथा कीर्तन करो, उनके उत्तम मंत्र का जाप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता है, यह सब तीर्थों के फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा सर्वेश्वरमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री कृष्ण राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। श्री राधा प्राकट की तिथि और काल। वैश्य कुल में वृषभानु नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सभी संपदाओं से संपन्न तथा सभी धर्मों के परायण थे। उन्होंने कीर्तिदा नामक अनिद्य सुंदरी एक गोप कन्या से विवाह किया, जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त तथा तपाए हुए सोने की सी कांति वाली थी। वृषभानु महान भक्त थे। कीर्तिदा के तपोबल से तथा विनय की पराकाष्ठा से उनके राधिका नामक कन्या हुई। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त और अनुराधा नक्षत्र के योग में कीर्तिदा रानी ने राज चिन्हों से सुशोभित इस कन्या को जन्म दिया। उसके अंग प्रत्यंग अत्यंत सुकुमार थे, जिनसे चंद्रमा की सी ज्योति निकल रही थी। उसका सौंदर्य त्रिलोकी में विलक्षण था और शरीर सब प्रकार के दोषों से सर्वथा मुक्त था। श्री राधा प्राकट्य का कारण तथा प्राकट्य महोत्सव गर्ग संहिता में आता है। राजा बहुलाशु के पूछने पर श्री नारद जी कहते हैं, तुम्हारा यह कुल धन्य है, क्योंकि इसी में राजा निमि हो चुके हैं। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे। फिर इसी कुल में तुम भी उत्पन्न हुए हो, अतः ऐसे पूर्ण रूप से गौरव प्राप्त हो गया। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही विलक्षण है, क्योंकि तुम संसार से संबंध रखते हुए भी त्यागी हो। अब तुम उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करो। वह पवित्र एवं कल्याण स्वरूप है। केवल कंस का संहारी भगवान के अवतार में हेतु नहीं है, वे पृथ्वी पर संतजनों की रक्षा के लिए भी पधारे थे। राजन, भगवान ने ही अपनी महाशक्ति को प्रेरणा दी, अतः महाशक्ति ने वृषभानु की पत्नी के हृदय में प्रवेश किया और वे ही राधिका नाम से प्रकट हुई। उनका अवतार एक भव्य भवन में हुआ। वह स्थान यमुना के तट पर निकुंज वन में था। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष एवं अष्टमी तिथि थी, मध्याह्न का समय था। आकाश में मेघ छाए हुए थे। देवताओं ने इस समय फूलों की वर्षा की। वे फूल नंदन वन से उन्हें प्राप्त हुए थे। उस समय राधिका जी के पृथ्वी पर प्रकट होने से नदियां स्वच्छ हो गईं। संपूर्ण दिशाओं में आनंद फैल गया। कमल की गंध से व्याप्त वायु चलने लगी। वह बड़ी ही शीतल, मनोहर और धीमी गति से बह रही थी। बाद में वृषभानु पत्नी कीर्ति को कन्या दिखाई दी। शरतकालीन चंद्रमा की भांति उसकी कांति थी। रूप मन को हरने वाला था, अतः वे अत्यंत आनंद में भर गईं। तुरंत उन्होंने मंगल विधान करवाया और पुत्री के कल्याण की कामना से 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। श्रेष्ठ देवताओं को भी जिनका दर्शन मिलना कठिन है। मनुष्य करोड़ों जन्मों तक तप करते हैं, परंतु जिनका साक्षात नहीं कर पाते, वे ही श्री राधिका जी वृषभानु के यहाँ स्वयं प्रकट हुई। गोपियों ने उनका लालन पालन किया। सखियाँ पालने में राधिका जी को झुलाया करती थी। वह पालना स्वर्ण से बनाया गया था। उसमें रत्न जड़े हुए थे। चारों ओर चंदन छिड़का गया था। प्रतिदिन श्री राधिका जी का श्री विग्रह बढ़ता जाता था, ठीक उसी प्रकार जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ते हुए प्रकाश से चंद्रमा की कला में विस्तार होता जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर बहुलाशु के पूछने पर नारद जी ने श्री वृषभानु तथा श्री कीर्ति जी के पूर्व जन्म तथा वरदान का इतिहास सुनाया। देवर्षि नारद जी बोले, एक राजा नग थे। उनके यहाँ सुचंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। सुचंद्र अत्यंत बड़भागी थे। राजाओं के ऊपर भी उनका शासन था। वे चक्रवर्ती थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता था। उनका शरीर बड़ा ही कोमल था। पितरों के यहाँ संकल्प मात्र से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। तीनों बड़ी ही कमनीय मूर्ति थीं। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। कलावती सुचंद्र के साथ ब्याही गई। सुचंद्र बड़े विद्वान और भगवान के अंश अवतार थे। रतनमाला विदेह जनक को समर्पित कर दी गई और गिरिराज हिमालय ने मेनका का पारिग्रहण किया। पितरों ने अपनी रुचि के अनुसार ब्राह्म विधि से एक कन्या दान की।
रत्नमाला से सीता जी प्रकट हुई, मेनका के गर्भ से पार्वती जी का अवतार हुआ। महामते, इन दोनों की कथाएं पुराणों में जगह जगह वर्णित है। तदंतर पत्नी कलावती को साथ में लेकर सुचंद्र गोमती नदी के तट पर स्थित एक वन में चले गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। वह तप देवताओं के वर्ष से 12 वर्षों तक चलता रहा। पश्चात ब्रह्मा जी वहां पधारे और उन्होंने सुचंद्र को वरदान दिया, तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग में चलो और वहां नाना प्रकार के आनंद का उपभोग करो। समय आने पर तुम दोनों पृथ्वी पर उत्पन्न होगे। द्वापर के अंत में गंगा और यमुना के बीच भारतवर्ष में तुम्हारा जन्म होगा। तुम ही दोनों से स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया देवी राधिका जी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। उसी समय तुम्हें परम धाम प्राप्त होगा। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान हुआ। वह महान पवित्र तथा कभी निष्फल होने वाला नहीं था। अतः उसी के प्रभाव से भूमंडल पर कीर्ति तथा वृषभानु हुए। कन्नौज देश में एक राजा थे, भलनंदन नाम से उनकी प्रसिद्धि थी। उन्हीं के यहाँ यज्ञ कुंड से कलावती का प्रादुर्भाव हुआ। कलावती अपने पूर्व जन्म की सारी बातें जानती थी। उनका स्वभाव भी बहुत विलक्षण था। सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे वृषभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पहले जन्म का स्मरण था। गोपों में उनकी प्रधानता थी। वे इतने सुंदर थे कि एक दूसरे कामदेव ही माने जाते थे। नंद जी की बुद्धि बड़ी निर्मल थी। उन्होंने दोनों का परस्पर संबंध जोड़ दिया। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति तो थी ही, अतः वे दोनों चाहते भी ऐसा ही थे। जो मनुष्य इस वृषभानु और कलावती के उपाख्यान का श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। अंत में वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र के परम धाम का अधिकारी भी होता है। गर्ग संहिता के अनुसार नारद पुराण पूर्व भाग अध्याय 117 में श्री राधा जन्माष्टमी व्रत का वर्णन करते हुए सनातन मुनि ने कहा है, भाद्रपद अष्टमी को मनुष्य राधा व्रत करे, कलश स्थापन करके उसके ऊपर श्री राधा की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। मध्याह्न काल में श्री राधा जी का पूजन करके एक भुक्त व्रत करे। विधि पूर्वक राधाष्टमी व्रत करने से मनुष्य ब्रज का रहस्य जान लेता है तथा राधा परिकरों में निवास करता है। इसी प्रकार आदि पुराण, तंत्र और अन्य कई प्राचीन ग्रंथों में भी राधा प्राकट्य तथा व्रत का वर्णन आया है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, आज हमने राधा जी के जन्म का रहस्य को जाना। आगे का अब हम कल